सेना के सम्मान में और देश के प्रति सब लोगों का, नौजवानों का, युवाओं का, मातृशक्ति का इतना जोश है, क्योंकि मातृशक्ति को पता है कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा किया। उसका बदला लेने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य कार्रवाई करवा करके और पाकिस्तान की सीमा से अंदर घुस करके आतंकवादियों के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके कई आतंकवादियों को मार गिराया। इसी के साथ इसी सेना के शौर्य को लेकर के, वीरता को लेकर के, सैनिकों के साहस को लेकर के, शहीदों के बलिदान को लेकर के देश के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकली, इसमें जन सैलाब एक एक भारतवासी निकल पड़ा है। ऐसा ही नवलगढ़ के अंदर पूरी विधानसभा में अभी करीब करीब गांवों में तिरंगा यात्रा निकली है। आगे के भी टाइम तय किए गए हैं और आज ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा के अंदर पधारे हुए सभी पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, यहाँ के सारे नौजवान, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और पूरे नवलगढ़ नगर के सभी लोगों का इतना बड़ा ऐसा आशीर्वाद रहा, क्योंकि उन्हें पता है अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन वो तिरंगा के मान सम्मान के लिए एकजुट है भारत के लिए। इसी के साथ आज शाम को भी तिरंगा यात्रा है देवप्राबणी में 6 बजे। तो हमारा शेखावाटी का शौर्य और बलिदान जो सैनिकों का है, हर घर में सैनिक है और हमारे क्षेत्र में किसी भी रोड पे, रास्ते पे आप जाओगे तो सीमा पर देश की रक्षा के लिए जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, उनकी लगी हुई ही प्रतिमाएं इन नौजवानों को प्रेरित करती है देश के लिए, देश की भावना के लिए। इसलिए हमारे यहाँ शानदार तिरंगा यात्रा निकली है। यात्रा में सभी पधारे हुए सैनिकों को, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नगर के प्रबुद्ध लोगों को बहुत बहुत मेरा साधुवाद है, आभार है। इस तरीके से हम देश, सेना का सम्मान करना और सेना के पीछे खड़ा रहना, इसका मतलब देश का सम्मान हो रहा है ये। इसलिए हम सबको एकजुट रहते हुए हमारे दिल में भाव होना चाहिए देश का, राष्ट्र का। पहले राष्ट्र है, बाद में सब कुछ है। ये इन सब का प्रेम है। एक एक नौजवान के, मैंने बताया ना, हर घर में 4-4 नौकरियां हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे राज्य सरकार की नौकरी में हो, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी में हो। उन शिक्षक परिवारों को और जिन लोगों के आज पीढ़ियों से कई युद्धों में हमारे क्षेत्र के लोग सैनिक रहे हैं, तो हर परिवार को पता है सेना का मान सम्मान करने के लिए हमें जाना है। और ये उत्साह का माहौल इसलिए भी है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट नीति से जो ये निर्णय लिया है सिंदूर ऑपरेशन का, वो एक एक नौजवान के और सैनिक के, बड़े बुजुर्गों के दिल में उस ऑपरेशन ने जगह बनाई है। जो बदला लिया है पाकिस्तान में जा करके, आतंकी ठिकानों को नष्ट करके और आतंकियों को, पड़ोसी देश को सीधा चैलेंज कर दिया कि भारत अब कभी ये आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करे।